हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का इंग्लिश द येलो बटरफ्लाई। चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। सोनू सॉ द बटरफ्लाई ही रैन टू कैच इट। एक बटरफ्लाई थी जो येलो कलर की थी और सोनू के गार्डन में इधर उधर उड़ रही थी, घूम रही थी। सोनू तभी उसको देखा तो उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ा। ठीक है। The butterfly flew to the rose bed. It sat on a रेड रोज। जो बटरफ्लाई थी वो रोज के ऊपर घूम रही थी, उड़ रही थी और एक लाल कलर के रोज के ऊपर, गुलाब के ऊपर वो बैठ गई। ठीक है। Now I can catch it, said सोनू. He walked slowly and silently to catch the butterfly. सोनू कहता है कि अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आराम से उसके तरफ जाने लगता है। ठीक है, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। He came closer, closer and still closer. वह उसके पास गया, धीरे धीरे उसके पास जाता गया, लेकिन जैसे उसके करीब पहुंचा क्या हुआ? बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो थी वो उड़ गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है वेयर डिड द बटरफ्लाई गो। बटरफ्लाई कहाँ गई? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड. इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स. दे फ्लोटेड इन द वाटर. क्या हुआ कि जब बटरफ्लाई वहाँ से उड़ गई तो एक गार्डन के बगल में पास में एक पॉन्ड था, तालाब, तो उसी में वाइट कलर के लोटस थे। ठीक है, उसके पत्ते गोल गोल चारों तरफ से निकले हुए थे और पानी में वो तैर रहे थे। तो अभी आगे देखिए क्या होता है। द बटरफ्लाई सैल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीव्स। जो लीफ है वो पानी में जो तैर रहे थे उसके ऊपर बटरफ्लाई जाकर बैठ गई। सोनू वेंट स्पैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. सोनू जो हो क्या था वो पानी में गया उसको बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, तभी बटरफ्लाई वहाँ से भी उड़ गई। ठीक है। वेयर वॉज इट. अब वो कहाँ गई? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन. नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री. इट हैड पिंक फ्लावर्स. सोनू इधर उधर देखा कि कहाँ गई बटरफ्लाई। वो ऊपर देखा, नीचे देखा, तभी जो पास में दीवार था वहाँ पे एक पीच ट्री था। पीच ट्री एक पेड़ का नाम है। ठीक है, पीच। तो उसमें क्या पिंक कलर के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन द प्रेटी फ्लावर्स. जो बटरफ्लाई थी वो उन सुंदर सुंदर फूलों के ऊपर जाके बैठ गई। ठीक है। आई कैन कैच यू, shouted सोनू. He climbed up the tree. up he climbed. क्या हुआ कि जो सोनू है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। वो जोर से चिल्लाया और वह ऊपर चढ़ने लगा। पेड़ के ऊपर वो चढ़ते गया। जब ऊपर पहुँचा हो तभी देखिए क्या होता है। बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री. सोनू जम्प्ड डाउन टू. क्या हुआ, जब वो ऊपर गया तब तक बटरफ्लाई जो थी वो नीचे, पेड़ से नीचे उड़ गई। अब उसको उड़ते देख सोनू भी पेड़ के ऊपर से जंप कर गया, कूद गया नीचे। ठीक है। ही चेस्ड द बटरफ्लाई. वो बटरफ्लाई का पीछा कर रहा था, पीछा किया बटरफ्लाई का। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री. वो रोज से लेकर लोटस और पीच ट्री तक उसका पीछा किया। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई. लेकिन वह बटरफ्लाई को पकड़ नहीं सका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है सोनू could not see it at all. He looked everywhere. At last he saw the butterfly. क्या हुआ कि सोनू उसको कहीं नहीं देख रहा था, सोनू को कहीं नहीं दिख रही थी बटरफ्लाई। सोनू उसको चारों तरफ देख लिया, लेकिन बाद में उसको बटरफ्लाई दिखी कहाँ दिखी? देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री. और जो पीच ट्री था उसके ऊपर एक स्पाइडर का, मकड़े का जाला था। वेब मतलब होता है मकड़े का जाला। ठीक है, तो मकड़े का जाला था। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. बटरफ्लाई जो थी वो उसके जाले में, वेब में फंस गई थी। जो मकड़ी का जाला था उसमें फंस गई थी। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप. वह बहुत उदास दिख रही थी, दुखी दिख रही थी, जैसे कि उसने बहुत ट्राई किया हो उसमें से निकलने का, लेकिन वह निकल नहीं पाई थी। ठीक है। इट
फ्लोटेड इट्स विंग्स, वो अपने पंख को भी फड़फड़ा रही थी। इट ट्विस्ट एंड टर्न्ड, वो मुड़ रही थी, अपने को घुमा रही थी, घूम रही थी उसमें से बचने के लिए, निकलने के लिए, लेकिन वह कर नहीं पा रही थी। बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वह उसमें से नहीं निकल पा रही थी बच के। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, जो स्पाइडर का वेब था, जाला था, उसको काफ़ी जोर से पकड़े हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पोर बटरफ्लाई, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेव वॉज अ बिग स्पाइडर, वो जो वेव था, मकड़ी का जाला था, उसके बीच में एक बहुत बड़ा स्पाइडर था, मकड़ी था। इट लुक्ड हंग्री, वह भूखा दिख रहा था, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वह बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड एंड बैक द ब्लैक स्पाइडर, क्या हुआ, वो जो ब्लैक स्पाइडर था वो बटरफ्लाई के पास आ रहा था, रेंगते हुए धीरे धीरे बटरफ्लाई के पास आता जा रहा था। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। ऐसा मतलब ऐसा होता कि ये स्पाइडर जो था बटरफ्लाई को आकर पकड़ता अपने खाने के लिए। तभी तक क्या हुआ, सोनू दौड़ा और दौड़ के जाके बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रेटी, वह बहुत सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके जो येलो विंग्स थे, पीले कलर के जो उसके पंख थे, उस पे ब्राउन कलर के बूंदे थी, ठीक है। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू बहुत प्यार करता था और छोटी सी जो बटरफ्लाई थी उससे बहुत। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन वह सोनू के हाथों में बहुत उदास दिख रही थी। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू उसको खुश देखना चाहता था। देखिए आगे क्या हुआ। गो सैड सोनू फ्लाई अवे, सोनू कहता है जाओ, दूर उड़ जाओ तुम। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट sat on the red rose, it flew to the peach tree and the sailed on a lotus leaf। वो उड़ गई, सोनू जो था उसको उड़ा दिया, और वह उड़ के गई तो रोज पे बैठी, उसके बाद पीच ट्री के ऊपर उड़ रही थी, उसके जो लोटस के लीफ थे वहाँ पे जाके बैठ रही थी। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर्स, वो खुशी से चारों तरफ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे घूम रही थी, उड़ रही थी। सोनू वॉच इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू उसको उड़ते हुए देख रहा था। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, जो बटरफ्लाई थी वो सोनू के गार्डन में खुशी खुशी फिर से चारों तरफ उड़ रही थी, ठीक है। चलिए हम इसमें का न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड से एस्केप मतलब बच के निकलना, पॉन्ड तालाब, पीच एक ट्री का नाम है पीच, क्लाइम मतलब ऊपर चढ़ना, कैच मतलब पकड़ना, मिडल मतलब होता है बीच में, हंग्री मतलब भूखा, फ्लोट मतलब होता है तैरना, साउट मतलब चिल्लाना, चेस मतलब पीछा करना, फ्लोटर मतलब होता है फड़फड़ाना, ठीक है। ट्विस्ट मतलब होता है मोड़, ठीक है। तो बच्चों ये कहानी तो काफ़ी मज़ेदार थी, उम्मीद है आपको भी कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।